नमस्कार, न्यूज़ रूम में आप सभी का स्वागत है। इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध में मंगलवार को तब नया मोड़ आ गया जब गाजा में अल अहली अस्पताल पर हमला हो गया। बताया जा रहा है कि अस्पताल पर हुए हमले में 500 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। इस हमले को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है, क्योंकि जहां हमास ने इस हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है, तो वहीं इजराइल का कहना है कि यह हमास आतंकियों की ही करतूत है। हम आपको यह बता दें कि इजराइल पर हुए हमले को देखते हुए उसके साथ समर्थन जताने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी तेल अवीव पहुंच रहे हैं। हालांकि बाइडेन आने से पहले ही इजराइल को कह चुके हैं कि गाजा पर कब्जा करना गलती होगी। इस बीच गाजा के अस्पताल में हुए भीषण धमाके के बाद जॉर्डन के अम्मान में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और अरब नेताओं के बीच होने वाला शिखर सम्मेलन रद्द हो गया है। जॉर्डन के विदेश मंत्री अयमान सफादी ने घोषणा की है कि अम्मान में जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी और फ़लस्तीनी प्राधिकरण के अध्यक्ष महमूद अब्बास के बाइडेन के साथ बुधवार को होने वाले शिखर सम्मेलन को रद्द कर दिया गया है। हम आपको बता दें कि इजराइल पर 7 अक्टूबर को हमास द्वारा किए गए हमले के बाद से बाइडेन इजराइल की जवाबी कार्रवाई का समर्थन कर रहे हैं। हमास ने इजराइल पर जो आतंकी हमला किया था उसमें 1400 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और खबरें हैं कि इजराइल के 200 से 250 लोगों को बंधक बनाकर गाजा ले जाया गया था। हालांकि अस्पताल पर हमले के बाद से इजराइल के खुद के बचाव के अधिकार के लिए समर्थन जुटाने में लगे अमेरिका के राजनयिक प्रयासों पर असर पड़ा है, क्योंकि अस्पताल के बाहर त्राहिमाम की स्थिति देखने को मिल रही है। चारों तरफ चीख चिल्लाहट और अराजकता का माहौल देखा जा रहा है। जहां तक हमले को लेकर हो रहे आरोप प्रत्यारोप की बात है, तो आपको बता दें कि गाजा के अल अहली अस्पताल में धमाके के लिए हमास ने इजराइल के हवाई हमले को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं इजराइल ने इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा है कि इस्लामी संगठन के गलत तरीके से रॉकेट चलाने के कारण यह धमाका हुआ। हमास के नेता इस्माइल हानिये ने हमले के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि उसने इजराइल को अपनी आक्रामकता के लिए संरक्षण दिया है। हानिये ने टेलीविजन पर संबोधन में कहा, अस्पताल में हुआ नरसंहार दुश्मन की क्रूरता और उसकी हार की भावना की पुष्टि करता है। इसके अलावा सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, मिस्र, जॉर्डन और तुर्की ने भी इजराइल पर गाजा शहर में अल अहली अरब अस्पताल पर बमबारी करने का आरोप लगाया। हालांकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मौतों के लिए गाजा में क्रूर आतंकवादियों को जिम्मेदार ठहराया है। नेतन्याहू ने एक बयान में कहा, पूरी दुनिया जानती है कि गाजा के अस्पताल पर हमला करने वाले गाजा के क्रूर आतंकवादी हैं, न कि IDF यानी इजराइल डिफेंस फोर्सेज। उन्होंने कहा, जिन्होंने निर्दयता से हमारे बच्चों की हत्या की, वे अपने बच्चों की भी जान ले रहे हैं। इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने भी हमास के आरोपों को बदनाम करने के लिए खूनी साजिश बताया है। हर्जोग ने कहा कि इस्लामिक जिहाद की मिसाइल ने गाजा के अस्पताल में अनेक फिलिस्तीनियों को मार डाला, जो एक ऐसी जगह है जहां जिंदगियां बचाई जानी चाहिए। वहीं हमास ने इन आरोपों को खारिज किया है। इजरायली सेना के एक प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल जोनाथन कॉन्ड्रिकस ने CNN को यह भी बताया है कि सेना ने एक बातचीत को इंटरसेप्ट किया है जिसमें आतंकवादियों ने मिसफायर की बात स्वीकार की है। उन्होंने कहा कि सेना बातचीत की रिकॉर्डिंग जारी करेगी। फिलिस्तीनी प्राधिकरण के स्वास्थ्य मंत्री माई अल कैला ने भी इजराइल पर अल अहली अल अरबी अस्पताल में नरसंहार का आरोप लगाया। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता अशरफ अल कुद्रा ने कहा कि सैकड़ों लोग मारे गए हैं और बचावकर्मी अभी भी मलबे से शव निकाल रहे हैं। दूसरी ओर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हमास आतंकवादी हमारे बच्चों के हत्यारे हैं और अब वह अपने बच्चों को भी मार रहे हैं। हम आपको यह बता दें कि हाल ही में जब इजराइल ने गाजा के लोगों को क्षेत्र को खाली करने की चेतावनी दी थी, तब भी हमास आतंकवादियों पर आरोप लगे थे कि वह अपने लोगों को इलाका खाली करने से रोकने के लिए उन पर हमले कर रहे थे और आरोप इजराइल पर मढ़ रहे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की इजराइल और जॉर्डन यात्रा से ठीक पहले गाजा में अस्पताल पर हुए हमले की दुनिया भर में निंदा भी हो रही है, क्योंकि इसमें आम लोग मारे गए हैं। बताया जा रहा है कि युद्ध शुरू होने के बाद से गाजा में 3000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 12,500 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।